नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं द लोकसभा। जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध थमता नज़र नहीं आ रहा, महाराष्ट्र का बीच में खबर आ गया कि एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं। अग्निपथ का विरोध की खबर चलने बंद हो गई। अग्निपथ की खबर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब इनके साथ किसान भी जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन जिस तरीके से 1.5 साल चला था, उसी तरीके से किसानों ने फिर से युवाओं को साथ दिया है। युवाओं को साथ देने का तरीका इस तरीके से किया है उन्होंने आज मतलब 24 तारीख को एक ज्ञापन सौंपा है अपने पूरे देश भर में जिला मुख्यालय में कि किसान के संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कि अग्निवीरों के लिए जो योजना लाई गई है वो काफ़ी गलत है। युवा उससे नाराज़ है, उनके हित का ये फैसला नहीं है। आखिर ये फैसला किसके लिए लाया गया है, क्यों लाया गया है, ये बताया नहीं गया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसमें लिखा गया है कि 4 सालों बाद उनको नौकरी दी जाएगी, 25% का आरक्षण होगा, 10% का आरक्षण होगा, इसमें पारदर्शिता नहीं है। इन सब के खिलाफ उन्होंने एक ज्ञापन लिखा और उन्होंने जिला मुख्यालय में सौंपा है। और उन्होंने एक धमकी भरी भी एक तरह से लहजे में कहा कि जो झंडे से नहीं मानेंगे उनको डंडे से सुनाएंगे। मतलब जो काम झंडे से नहीं हो सकता है उनको डंडे से, मतलब जिस तरीके से डंडे से मनवाएंगे उसको। जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले आंदोलन में 1.5 साल रोडों पे बैठकर, सड़कों पे बैठकर धूप जाड़ा गर्मी को झेलते हुए बिल को वापस कराया था, इस तरह से उनका कहना है कि योजना को हमें वापस कराएंगे और युवाओं को पुरजोर साथ देंगे। तो वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से कि खाप पंचायतों में एक फैसला लिया गया है कि जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे अग्निवीरों के लिए, इस समय युवा उनको समाज से अलग कर दिया जाएगा, मतलब कि दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना के खिलाफ है। तो पूरे समाज एकजुट होना चाहती है। समाज मतलब कि जो युवा फॉर्म भरेंगे, जो अप्लाई करेंगे, पूरे देश के समाज से लोग, बच्चे जिनकी उम्र 17.5 से 23 के बीच है। एक और बात, इसमें 21 से 23 उम्र बढ़ाई गई है 2 साल, मात्र इस साल के लिए। याद रखना होगा दोस्तों, इस साल के लिए बस ये 2 साल बढ़ाई गई है, क्योंकि अगले सालों से कहा गया है कि ये उम्र 21 ही रहेगी और बाकी किसी के लिए फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है देश भर में कि ये युवाओं के लिए फैसला सही है, युवा समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, क्या सारे विपक्ष मुखर नहीं हो रहे इसके साथ? राहुल गांधी की तरफ ईडी चल रहा है, किसान आंदोलन था उस वक्त भी कुछ ना कुछ विपक्ष का आरोप लग रहा था कि विपक्ष अपने साथ गेम खेल रही है, उनको भड़काने का काम कर रही है। इस वक्त भी बीजेपी वही कह रही है लोगों से कि जिस तरीके से युवा समझ रहे हैं, लेकिन उनको भड़काने का काम विपक्ष कर रही है, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, सपा हो गई। क्या इतना गलत है योजना, क्या इतना सही योजना? आखिर युवा को समझना पड़ेगा। युवा समझ नहीं पा रहे हैं या केंद्र सरकार समझा नहीं पा रही। जी हाँ दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि आज से मतलब 24 तारीख से योजना में फॉर्म भरने की, मतलब जिस तरीके से एयरफोर्स में अप्लाई की जाती है फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने की तारीख भी आज से जारी कर दी गई। आवेदन करने की अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन प्रक्रिया ना करने के लिए खाप पंचायत हो गया, अलग अलग जगहों पर युवाओं ने अपने एकजुट बनाकर यह आंदोलन चला रखा है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल योजना वापस होनी चाहिए, क्योंकि योजना हमारे लिए है ही नहीं। ये इस तरीके से हमें कमज़ोर कर रही है, अपंग बनाने का काम कर रही है, अपाहिज बनाएगी। क्योंकि हम 2 साल 17.5 साल में मैट्रिक पास करके 8वीं पास करके जाएंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे? 4 साल जॉब करने के बाद हमें फिर से बेरोजगारी ही देखनी पड़ेगी, तो हम जाएंगे नहीं उससे बेहतर, उनका कहना है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम उनके साथ उनको आरक्षण दे रहे हैं 50% का, 10% से असम राइफल में दे रहे हैं, फिर सीएपीएफ में दे रहे हैं, उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन युवा समझ नहीं पा रहे इस बात को। इस तरह की योजना गलत है। कुछ युवा इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि योजना सही है, हमें रोज़गार मिलेगी, लेकिन रोज़गार देना और युवा समझ पाना कि युवा हमारे लिए काम कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, इसका फैसला तो युवा ही करेंगे। जो फॉर्म भरेंगे, जो अप्लाई करेंगे, जिनको नौकरी करनी है, वही साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए बनाई ही नहीं गई है। ये बस बनाई गई है हमें अपाहिज करने के लिए, हमें बेरोजगारी दिखाने के लिए। अपना सरकार फ़ायदा ढूंढ रही है, हमें अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करेगी और हमें अपाहिज बनाकर छोड़ देगी। क्या है गलत, क्या नहीं सही है, केंद्र सरकार इस पर अपना, अब तक यही एक बात और निकल कर आ रही है कि अब तक यदि केंद्र सरकार ये योजना सही होता, सफल होता, एक तरीके से ठोक के लाया जाता सही करके, तो कम से कम 4 से 5 बार बदलाव नहीं करना पड़ता। अधिकारी तीनों सेनाओं के, जल सेना, थल सेना, नेवी सेना, तीनों आकर सफाई देती है कि योजना उनके लिए लाई गई है। राजनाथ सिंह जवाब देते हैं, अमित शाह जवाब देते हैं, योगी आदित्यनाथ, मतलब कैबिनेट या मंत्री या देश में जितने भी पक्ष में सरकार बैठी है वो सब सफाई देती है कि योजना उनके लिए है। करीब एक और बात आती है कि योजना इतना सही तो फिर बदलाव क्यों कर रहे हैं? सुबह को गृह मंत्री, शाम को सुरक्षा मंत्री बोलती है कि हम 10% का आरक्षण देंगे। आरक्षण देना सही बात है, तो फिर बाद में क्यों कर रहे हो सब चीज़ें? उसी वक्त कर देना चाहिए था जब योजना आई थी, तो उस वक्त का ध्यान खुला नहीं उनका। लेकिन अब जब विरोध शुरू हुआ तो इनका ध्यान खुला है कि हमें तो ये करना ही नहीं चाहिए था, ये करलाना ही नहीं चाहिए था, अब गलत हुआ और सही हुआ इसका। और गलती मानती भी नहीं है केंद्र सरकार, जब तक उनको विरोध देखने को नहीं मिलता। विपक्ष का एक आरोप और भी लगता है कि जब भी केंद्र सरकार कोई योजना लेकर के आती है तो विपक्ष अपना मुद्दा उसमें घुसा देती है। मुद्दा
इन द सेंस ये कि लोग अपना समझ के योजनाओं को भड़काने का काम करती है, युवाओं को भड़काती है, किसानों को जिस तरह से भड़काई थी युवाओं को भी भड़का रही है। योजना सही है, युवा समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब तक इतिहास से एक और सबसे बड़ी खबर है कि रेलवे को इससे ज़्यादा नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरीके से अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम 700 करोड़ रुपये का नुकसान रेलवे को हो चुका है, ट्रेन चलाने से, स्टेशनों को तोड़ फोड़ कर देने से, बाकी अन्य तरह की क्षति कर देने से, ट्रेनों को रद्द कर देने से, रोक देने से, आग लगा देने से, पंखा तोड़ देना, सीट उखाड़ देना, आग लगा देना, बाकी तमाम तरह की चीज़ों के साथ जोड़ कर देखा जाए तो 700 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त इंडियन रेलवे का हो चुका है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। तो क्या इसके बाद भी केंद्र सरकार इस बात को समझेगी कि योजना गलत है या सही है? तो अभी हम खड़े हैं दिल्ली के जनपद मार्केट के पास। लोगों से जानेंगे कि अग्निपथ का जो विरोध हो रहा है देश में, ट्रेनें जलाई गई, एम्बुलेंस रोका गया, कांग्रेस का एजेंडा बताया जा रहा, केंद्र सरकार समझाने की कोशिश नहीं कर रही, लोग समझ नहीं पा रहे, आखिर क्या कारण है, क्या योजना गलत है या योजना सही है। हम लोगों से राय जानने के लिए खड़े हैं जनपद के पास। हम लोगों से बताएंगे आपको कि उनके माध्यम से बताएंगे कि योजना गलत है या सही है। हमारा नाम ये अरविंद है। अभी जिस तरीके से आंदोलन यहाँ हो रहा था जंतर मंतर के पास, विरोध हो रहा था, गलत है या सही? गलत है ये तो सबसे गलत। जो अग्निपथ योजना लाया गया है युवाओं के लिए, उसके बारे में आपको पता है कुछ? नहीं, भी इतना तो पता नहीं है। जो विरोध हो रहा है वो गलत है कि सही? जो ट्रेन जला दिया गया वो तो गलत हो रहा है। क्या मोदी गलत थोड़ी कर, सही कर रहा मोदी, सही कर रहा मोदी। ये सरकार पागल है बहन, जो और विरोधी पे विपक्ष पागल है बहन, करा रहा है उल्टे काम, जनता को परेशान कर रहा है। हाँ, और जो युवा कह रहे हैं कि हमारे लिए अपाहिज बना दिया गया, 4 साल के बाद क्या करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, उनका वो क्या करेंगे फिर? भाई दे तो रहा 11-12 लाख रुपए दे रहा है, और क्या चाहिए? और 4 साल तनख्वाह मिलेगी, और क्या चाहिए? जो युवा 17 साल में जॉब करेगा, 18 साल में नौकरी करेगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा? इसके बाद सरकार के पास कोई उपाय नहीं। और बोल तो रहे कि हम और नौकरी देंगे कोई ना कोई। कितने %? लोगों को बोला गया 25%, बाकी 75% कहाँ जाएंगे सर? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते, इतना तो हम नहीं बता सकें। लेकिन जो योजना है आप उस पर क्या है कि आप... वो तो सही है, सभी को मिलना चाहिए, धीरे थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए नौकरी। अच्छा। अब जिसको मिल जाती वही पकड़ के रहे, तो फिर किसी को मिल नहीं पाती। जो पढ़ रहे लोग वे क्या करेंगे? अब कई बेरोजगार बैठे, इनको भी तो मिलना चाहिए। तो ये तो सही है। बाकी कुल मिला के जो यहाँ पे विरोध हुआ, ये तो गलत हो रहा है। ट्रेनें जला रहा है, दंगे प्रसाद करा रहा है, ये तो गलत हो रहा है, जनता को परेशान कर रहा है। तो आप देखा अपने किस तरीके से लोगों ने कहा कि विरोध करना सही है, लेकिन तरीका गलत है, लोग करना नहीं चाहिए। बाकी का विरोध क्या होना चाहिए? और राहुल गांधी जिस तरह से बोला कि विरोध विपक्ष जो है एजेंडा चला रही है, एजेंडा चला रही है या क्या चला रही है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम खबरें बनी हैं और इसके साथ हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे।